सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के इंग्लिश विषय के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवाने वाली हूँ वो सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं और आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल्स। द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री डैश ऑरेंज ट्री एंड डैश गवा ट्री। तो यहाँ पर हमें करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। तो आपको पता है कि एन एप्पल होता है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। और ऑरेंज, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और फिर एंड गवा ट्री, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री एन ऑरेंज ट्री एंड अ गवा ट्री। बिल्कुल सही हो गया। यानी कि बगीचे में क्या है, एक सेब का पेड़ है, एक ऑरेंज का पेड़ है और एक अमरूद का पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम ऑफ अवर नेशनल फ्लावर। तो हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस है, कमल है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड्स। दोस्तों यहाँ पर 14 दिया हुआ है, 97 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। तो 14 की स्पेलिंग FOURTEEN 14 और 97 यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से होगा NINETY, यानी कि 9 फिर उसके साथ TY, तो 90 और फिर SEVEN 7, तो ये 97 हो गया। फिर 49 FORTY 40 और NINE 9। तो इस तरीके से इनको हमें शब्दों में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी कि इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो ये है, पहले सेंटेंस क्या देखते हैं, यू डू योर वर्क रेगुलरली। तो यू डू नॉट, यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो ये नेगेटिव में बदल जाएगा। यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली। डू नॉट आपको पता है आएगा यू के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइंड एडजेक्टिव इनटू वर्ब। तो देखिए यहाँ पर द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्पेरस, यानी कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो वास्तव में धनी होता है। तो यहाँ पर लिखा है द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर, यानी कि जो ऑनेस्ट मैन होता है वो कभी भी गरीब नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मिस्टर महेश टीचेस अस साइंस। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप इस तरीके से बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख करके साइंस। अब साइंस एक सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर ही हुआ, साइंस इज। अब टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट, टॉट टू अस, यानी कि वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। किसके द्वारा, बाई मिस्टर महेश। तो साइंस इज टॉट टू अस बाई मिस्टर महेश, या फिर वी आर टॉट टू साइंस बाई मिस्टर महेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, पॉइंट आउट द आर्टिकल्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये पूरे सेंटेंसेस दिए हुए, इसमें कहाँ कहाँ ए एंड द का प्रयोग हुआ है वही हमें ढूंढना है। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग। इसके बाद अ किंग इन इंडिया, he had 3 sons. The first son went to the forest where he overstayed. He was an honest person and gave genuine reasons for his late coming. तो यहाँ पर आप देखिए ए फिर द उसके बाद एन, तो ए द फिर एन, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। फैमिली बफलो, तो फैमिली का हो जाएगा फैमिलीज, FAMILIES, और बफलो का बफलोज, यानी कि बफलो में बस ES और जुड़ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द 8th and 10th मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। दोस्तों मैंने जो आप लोगों को 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताया है पूरे मंथ के नेम, पूरे डेज के नेम लिख करके स्पेलिंग के साथ, ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। और दोस्तों आप लोग के लिए ऑलरेडी मैंने फुल सिलेबस का वीडियो बनाया है आप लोग के इंग्लिश विषय का, जिसमें आपके इंग्लिश विषय को पूरा कंप्लीट करा दिया है। इस तरीके का वीडियो हमने हर एक सब्जेक्ट का बनाया है।
तो चलिए यहाँ पर हम, आपको पता है कि जो यर्थ मंथ होता है वो क्या होता है, अगस्त होता है। अगस्त का नंबर 8वां होता है। जनवरी फर्स्ट पर होता है, आपको पता है जनवरी फर्स्ट, फिर फरवरी 2 पे, फिर मार्च 3 पे, फिर अप्रैल 4 पर, फिर मई 5th पर, फिर जून 6 पर, जुलाई 7th, अगस्त 8th, सितंबर 9th और अक्टूबर 10th। इस तरीके से नवंबर 11th और दिसंबर 12th। तो यहाँ पर आप देखिए अक्टूबर 10th मंथ हो गया और ये यहाँ पर अगस्त 8th मंथ हो गया। तो स्पेलिंग आप याद रखिएगा, स्पेलिंग याद रखना बहुत जरूरी है मंथ के और डेज के। क्वेश्चन नंबर 10 है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द क्राउड वॉज वेरी बिग। तो जो क्राउड है, भीड़ होती है, ये होती है, इसे हम कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, क्राउड, यानी कि जैसे कि जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, क्राउड। इस तरीके से सेना, आर्मी भी इसी में आता है। तो इस तरीके से जहां पर ढेर सारे लोगों का समूह होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो क्राउड क्या हो गया, नाउन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुपरलेटिव डिग्री। तो माउंट एवरेस्ट इज डैश पीक ऑफ द हिमालयाज। तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। वी ऑलवेज लाइक बॉयज दैट डैश स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, हु, यानी कि वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक द ट्रूथ, यानी कि हम उन बच्चों को पसंद करते हैं जो सच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो ये रमा हेल्प्स हरी है, तो इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो हरी, हरी सिंगुलर नाउन है तो हरी के साथ इज लगेगा, इज। उसके बाद हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर रमा। तो हरी इज हेल्प्ड बाई रमा, यानी कि हरि की हेल्प की गई किसके द्वारा, रमा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, वॉज या वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यू स्पोक का हो जाएगा यू वर स्पीकिंग, यू के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 15 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सी इनवाइटेड मी होम, उसने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया, तो हो जाएगा आई वॉज इनवाइटेड एट होम बाई हर। क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। तो द बर्ड हैज हर्ट डैश लेफ्ट विंग। तो यहाँ पर हो जाएगा इट, इट लेफ्ट विंग। द बर्ड हैज हर्ट इट लेफ्ट विंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू। तो यहाँ पर देखिए नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा आपको पता है किसी भाषा के नाम को भी हम संज्ञा कहेंगे। तो भाषाएं क्या है, हिंदी उर्दू भाषाओं के नाम ही तो हैं। जतिन क्या है, ये व्यक्ति का नाम है। तो ये तीनों ही क्या हो गए, जतिन, हिंदी और उर्दू, ये तीनों ही क्या हो गए, नाउन हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल। तो इसे हमें कंपैरेटिव में चेंज करना, तो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिटरमाइनर। टेक डैश एज यू वांट। तो टेक एज मच एज यू वांट, यानी कि एज मच यहाँ पर फिल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप टू पास द टेस्ट। तो आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। इसे हमें चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में। तो अशोक सेड टू मोहन, अशोक सेड टू रमन, फिर उसके बाद यहां पर देखिए कॉमा लगेगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में यू कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। देखिए माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम, तो ही स्टॉल माई बुक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 है फिल इन द ब्लैंक्स ही इज डैश स्लो टू विन द रेस। तो टू भरेंगे या टू भरेंगे? टू तो सिंपली भरेंगे नहीं, भरेंगे क्या? टू। वह बहुत स्लो है, यानी कि वो बहुत धीरे दौड़ रहा है और वो रेस को क्या होगा, जीत नहीं पाएगा। वो रेस को जीत नहीं पाएगा। क्यों नहीं जीत पाएगा? क्योंकि वो बहुत ही स्लो दौड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज रेडेस्ट, रेडर, मोस्ट रेडेस्ट या फिर मोर रेडर। राइट आंसर है ऑप्शन ए रेडेस्ट, REDDEST। क्वेश्चन नंबर 25 है चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी। तो आई वॉज स्पीकिंग टू नोबडी हो जाएगा। समबडी का जो नेगेटिव फॉर्म होता है वो नोबडी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। क्वेश्चन नंबर 27 है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 है चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल। मैंने अभी आपको बताया कि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया। आप देखिए सेम वही चीज पूछी गई है एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर। तो सफिशिएंट मतलब पर्याप्त और रेन बारिश, ये नाउन हो गया। तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सफिशिएंट क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, उसे हम कहते हैं पॉलीग्लॉट या पॉलीगॉट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल सी यू डैश 4:15 PM। तो यहाँ पर हो जाएगा आई विल सी यू एट 4:15 PM। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीन का प्रयोग होता है, आपको ये भी पता है। तो यहाँ पर देखिए यू वर स्पीकिंग टू समवन। यहाँ पर आप देखिए यू वर स्पीकिंग टू समवन का हो जाएगा यू हैड स्पोकन टू समवन, यानी कि स्पोकन इस तरीके से यू हैड स्पोकन टू समवन, मतलब कि यू के साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, आपको पता है थर्ड फॉर्म होता है स्पीक का, और टू समवन। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस यहाँ पर हैड आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? स्पोकन आ गया। तो यू हैड स्पोकन टू समवन, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्वेश्चन नंबर 33 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइंड नाउन वर्ड इनटू वर्ब। तो ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, तो ये हो जाएगा ही सक्सीड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर आप देखिए राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर ईच। तो यहाँ पर आप देखिए आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट। तो डेफिनिट में आप देखिए द आता है और इनडेफिनिट में ए और एन आते हैं। तो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ए के साथ ए बुक, ए पेन, ए कॉपी, ए चेयर, ए डेस्क, और एन के साथ एन ऑनेस्ट मैन, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, और द के साथ द सन, द मून, द अर्थ, द हिमालय, द गंगा, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, द गीता। इस तरीके से यहाँ पर आपके ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने इन सभी के दे दिए आपको। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इंग्लिश भी सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना आप लोग मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का भी निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे
अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, आपको सभी वीडियोस की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। हर एक विषय को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। इंग्लिश विषय का फुल वीडियो, पूरा फुल सिलेबस हमने कंप्लीट किया एक ही वीडियो में और टॉप 100 क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी विषयों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको इन सभी का फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो प्लीज टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सभी विषयों की टाइम से नोटिफिकेशन भी मिलती है हर एक वीडियो की और हर एक वीडियो का फ्री पीडीएफ भी हम देते हैं, तो प्लीज आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर लगातार आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस हम अवेलेबल कराते रहेंगे और आप लोग की तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा।